बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली शहर में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम अंशिता था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। अंशिता बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। एक दिन की बात है। विशाल अंशिता से कहता है, अंशिता, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैंने तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली, पर तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी, कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। और ये कहकर अंशिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विशाल भी कहता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। और विशाल अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही विशाल की माँ विशाल से कहती है, बेटा, तूने अंशिता से शादी की बात की? हाँ माँ, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर वो थोड़े ही दिन बाद मान जाएगी। माँ विशाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। और अगले दिन विशाल माँ से कहता है, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कहकर विशाल कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अंशिता से बात करता है, पर अंशिता विशाल से कोई बात नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। विशाल अंशिता को आवाज लगाता रह जाता है, पर अंशिता उसकी कोई बात नहीं सुनती। विशाल कहता है, आज ये अंशिता को क्या हो गया? इसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। और विशाल अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि अंशिता एक लड़के से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। वो लड़का बहुत ही सुंदर है। तभी विशाल वहां आता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। विशाल अंशिता से कहता है, कौन है ये लड़का? आज ही क्लास में नया नया आया है। इसका नाम मोहित है और ये बहुत ही पैसे वाला है। इसके पास गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। विशाल अंशिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अंशिता विशाल से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे इस लड़के से बातें करते हुए? कुछ नहीं। और विशाल अंशिता से कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर विशाल रात भर यही सोचता रहता है कि आखिरकार अंशिता को हुआ क्या है। वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? और वो सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। और ये कहकर विशाल अपने काम से चला जाता है। वो एक कॉफी शॉप में देखता है कि अंशिता मोहित के साथ बड़े हंस हंस कर गले लगकर बात कर रही है। विशाल को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंशिता को मोहित के साथ इस तरह बातें करते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो कहता है, क्यों ना पास जाकर देखा जाए, आखिर चक्कर क्या है? और मोहित पास जाकर देखता है तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अंशिता मोहित से कह रही थी, मोहित, तुम मुझसे कब शादी करोगे? जब तुम बोलो, अगले हफ्ते, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी अगले हफ्ते शादी है। अब तो खुश हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मोहित कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है। तभी दूर खड़ा उन दोनों की बातें विशाल सुन रहा होता है और अंशिता विशाल को देख लेती है और वो कहती है, अच्छा है मोहित इसके आने से पहले चला गया। वो विशाल से कहती है, तुम कब आए? मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। इसमें बताना क्या? तुम यहाँ कैसे? किसी से मिलने आई हो? अंशिता घबराते हुए कहती है, नहीं तो मैं किससे मिलने आऊंगी? और वो विशाल की बात काट देती है और कहती है, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, किसी काम के सिलसिले में आया था। तो तुम्हारा काम हो गया? नहीं, पर करने कुछ और काम आया था, पर करके कुछ और काम जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। और विशाल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसका मन बहुत दुखी था। वो बहुत रो रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंशिता उसके साथ ऐसा कर सकती है। ये मुझे धोखा दे रही है। वो चलते चलते एक ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए चला जाता है और वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है।
ट्रेन सामने से आ रही होती है। तभी एक चुड़ैल विशाल से कहती है, तुम अभी मर जाते, तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल? तुम तो चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा, अब ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? और विशाल चुड़ैल को अंशिता के बारे में सब बताता है। चुड़ैल विशाल से कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते, जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। चुड़ैल विशाल से कहती है, अब तुम देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। वो विशाल से कहती है, कल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया बनकर आऊंगी, फिर तुम देखना कि कल वैलेंटाइन वाले दिन कैसा मजा आता है। अब तुम घर जाओ। ठीक है। और विशाल अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर सो जाता है। अगले दिन विशाल कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसे अंशिता मिलती है, पर वो अंशिता की ओर ध्यान नहीं देता और बाकी के दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल प्रिया बनकर आती है। तभी अंशिता कहती है, विशाल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया विशाल से बात करती है। इस पर अंशिता कहती है, चल हट, क्यों, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और वो अंशिता से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तभी प्रिया विशाल से कहती है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, और तुम्हें पता है कल वैलेंटाइंस डे है। अरे हाँ, कल वैलेंटाइन डे है। अंशिता वहाँ खड़े उन लोगों की बातें सुन रही होती है। तभी मोहित भी वहाँ आ जाता है और उन सब से कहता है, क्या बात है, आज सब लोग एक साथ। चलो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। तभी प्रिया मोहित से कहती है, तुम्हें याद तो है ना कल वैलेंटाइंस डे है? हाँ हाँ, मुझे याद है। तभी विशाल अंशिता और मोहित से कहता है, कल मिलते हैं, अब मैं और प्रिया घर चलते हैं। तभी रास्ते में चुड़ैल विशाल से कहती है, देखा तुमने अंशिता को, कैसे मुझसे चिढ़ रही थी, इसे तो मैं कल बताऊंगी। और वो दोनों घर चले जाते हैं। उधर अंशिता भी अपने घर चली जाती है और जाकर सो जाती है। तभी आधी रात को चुड़ैल अंशिता के मुंह पर पानी डालती है। तभी अंशिता जग जाती है और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वो चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल अंशिता का सारा मुंह खराब कर देती है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर किसी का तो बिगाड़ा ही होगा। अंशिता चुड़ैल की बात नहीं समझ पाती और तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अंशिता पूरी रात चुड़ैल के डर के मारे सो नहीं पाती और अगले दिन अंशिता लाल रंग की सुंदर सी ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में चुड़ैल उसकी लाल ड्रेस काली कर देती है और उसका मेकअप खराब कर देती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर अंशिता भागने लगती है। तभी उसे विशाल और प्रिया दिखाई देते हैं और अंशिता से कहते हैं, क्या हुआ अंशिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चुड़ैल थी अभी, पता नहीं कहाँ गई। तभी उसके और दोस्त भी आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। प्रिया तो मानो ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा हो। उसने सुंदर सा लाल रंग का गाउन पहना हुआ था। तभी सभी दोस्त अंशिता को देखकर कहते हैं। तभी मोहित भी वहां आ जाता है और अंशिता को ऐसे तैयार देखकर उससे कहता है, अरे अंशिता, आज तुम ऐसे कैसे बनकर आई हो? और फिर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लाल गुलाब देते हैं और विशाल भी प्रिया को लाल गुलाब देता है और मोहित भी प्रिया को ही गुलाब देता है। मोहित अंशिता को कोई गुलाब नहीं देता। अंशिता मोहित से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रिया को गुलाब कैसे दे सकते हो? तुमने अपने आप को देखा है, तुम जब किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? तभी मोहित अंशिता से कहता है, मुझे पता चल गया है तुम्हारे और विशाल के बारे में। तुमने विशाल को धोखा दिया है। अंशिता मोहित की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। अंशिता विशाल और प्रिया को देखती है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अंशिता को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वो अपने किए पर बेहद ही शर्मिंदा थी और अंशिता को भी सबक मिल जाता है और फिर अंशिता
वहाँ से रोती हुई चली जाती है। फिर चुड़ैल विशाल से कहती है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और इस तरह चुड़ैल का भी वैलेंटाइंस डे मन जाता है और चुड़ैल को भी एक अच्छा काम करने से मुक्ति मिल जाती है। एक गांव में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, आज खीर बना दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाऊंगा। आज हम सब ने मिलकर पार्टी करनी है। गोलू के कहने पर मीरा खीर बना देती है और गोलू उसे लेकर अपने 2 और दोस्तों के साथ जाता है। अरे गोलू, तुम क्या लाए हो? अरे पहले चलो तो बताता हूँ। पीछे वाली पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। मजे से खाएंगे, पिएंगे और नाचेंगे। फिर सब बच्चे मिलकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, चलो अब खोलो, क्या क्या लाए हो सब? मैं तो खीर लाया हूँ, ये देखो। और मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सही है, क्योंकि मैं तो कचौरियाँ लाया हूँ। कुछ नमकीन भी तो होना चाहिए ना। वाह वाह, मजा आ जाएगा। चलो खोलो फिर अपना अपना पिटारा। उनकी ये सब बातें वहीं बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह वाह, मुझे तो कितनी भूख लगी थी। ये बच्चे तो बहुत स्वाद चीजों की बात कर रहे हैं। अगर मैं इनका थोड़ा खाना खा लूं तो। इतना सोचकर चुड़ैल बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल आंटी कहाँ से आ गई? अरे नहीं मम्मी, बचा लो। चुड़ैल। अरे अब हम क्या करें? पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बढ़िया चीजें खाए बहुत समय हो गया है। मुझे भी ये मिठाइयाँ और कचौरियाँ खानी है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कचौरियाँ नहीं दूंगा। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कहा, मैं भी नहीं दूंगी। इतना बोलकर दोनों अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहता है। अरे भाग गए? कोई बात नहीं लड़के, तू तो है। मैं तुझे ये खीर यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अरे आंटी, मैं नहीं भागूंगा, आप मेरी खीर खा लो। क्या कहा? तू तो बहुत बहादुर लगता है। मेरी माँ कहती है कि अगर कोई भूखा हो और अगर तुम उसे खाना खिला सको तो खिला देना चाहिए। ये लो, खीर खा लो। चुड़ैल पूरी खीर खा जाती है। मजा आ गया। वाह वाह, क्या स्वाद खीर है। तू तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को खुश रखना चाहता हूँ। माँ पूरे दिन अकेले काम करती है, तब जाकर हमें खाना मिल पाता है। फिर भी मेरी माँ जो भी मैं मांगता हूँ वो लाकर देती है। ठीक है, तो मैं तुझे ये सुनहरा बर्तन देती हूँ। तू जो भी खाना चाहेगा इस बर्तन को बोल देना, ये बर्तन तुझे वही देगा। अच्छा, तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं इसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे श्राप मिला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार कुछ मंगवाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बर्तन बर्तन, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दो। जैसे ही गोलू ऐसे बोलता है, बर्तन खीर से भर जाती है। गोलू खुश होकर खीर खा लेता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब मेरी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। गोलू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीरा डर जाती है। क्या? चुड़ैल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, फेंक दो इस बर्तन को। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। देखो, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम? ओहो माँ, अच्छा आज रात के खाने में कुछ बढ़िया खाते हैं।
बर्तन बर्तन, मुझे मटर पनीर खाना है, मुझे मटर। गोलू के ऐसे बोलते ही बर्तन में मटर पनीर की सब्जी आ जाती है। देखा माँ, अब हमें कोई चिंता नहीं और तुम्हें हर घर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है अब। हे भगवान, ये कैसे हुआ? जरूर जहरीला खाना होगा ये। गोलू उसे खाकर दिखाता है तो मीरा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का बर्तन है। इससे तो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। हाँ माँ। उनकी ये सब बातें बाहर खड़ी सविता खिड़की से सुन लेती है। अरे वाह वाह, ये तो कमाल का बर्तन है। आज ही इसे चुरा लूंगी, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा बोलकर सविता घर के अंदर चली जाती है। अरे गोलू बेटा, जाओ, रिंकू तुम्हें खेलने के लिए बुला रहा था। गोलू चला जाता है। आओ सविता बहन, कैसी हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मीरा बर्तन को वहीं मेज पर रखकर पानी लेने रसोई में जाती है तो सविता मौके का फायदा उठाकर बर्तन को उठाकर अपने पल्लू में छिपा लेती है। मीरा पानी लाती है। अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी कि गोलू ठीक है या नहीं। रिंकू बता रहा था कि उन्हें चुड़ैल मिल गई थी। पर अब सब ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर सविता चली जाती है और मीरा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद रात में गोलू घर आता है तो मीरा और गोलू को बर्तन कहीं नहीं मिलता। परेशान होकर वो चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरा बर्तन ना जाने किसने चुरा लिया। तुम रो नहीं, ये लो गुल्लक ले जाओ। जब भी तुम इसे हिलाकर उल्टोगे तो इसमें से सोने की गिनियां गिरेंगी। गोलू बहुत खुश हो जाता है और जाकर मीरा को दिखाता है और देखते ही देखते वो लोग गांव के सबसे अमीर परिवार हो जाते हैं। अरे अब ये क्या कमाल है, ये इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं? फिर सविता उन पर नजर रखने लगती है और एक दिन देख लेती है कि ये सब एक गुल्लक का कमाल है। वो मौका देखकर उसे भी चुरा लेती है। घर जाकर उसमें से गिन्नियां निकालती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। गोलू फिर से उदास होकर चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरी गुल्लक भी किसी ने चुरा ली है, वो कहीं नहीं मिल रही है घर में। क्या? मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता? लगता है मुझे तुम्हारे गांव चलना ही पड़ेगा। चलो मैं देखती हूँ कि कौन चोर है। फिर चुड़ैल गुस्से में गांव जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अरे भाई, भाग लो अपने घर, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे आप सब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मेरी दोस्त है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से एक छड़ी निकालती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, घर में ही छिपी रहती हूँ। जा मेरी छड़ी, चोर को तो ढूंढ के ला। चुड़ैल के बोलते ही छड़ी सविता के घर के अंदर जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। अरे ये छड़ी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, जाओ छड़ी जाओ। सविता घर के अंदर बेड के पीछे छिपी होती है। वो छड़ी उसे ढूंढकर मारने लगती है। अरे मर गई रे, नास मिटी छड़ी मुझे क्यों मार रही है? तेरा नास मिटे, भागो रे भागो। आ ऐसा बोलते हुए सविता घर से भागने लगती है। सब गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। गोलू, यही है चोर। क्यों सविता, कहाँ है चोरी का सामान? सविता जमीन पर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, मार मार के तोड़ ही डाली। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, इस लाठी को रोक लो। हाय, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। चोरी करना बुरी बात है, मैं समझ गई। चुड़ैल जी, आप इसे माफ कर दो, इसे सबक मिल गया है। फिर सविता जादुई बर्तन और गुल्लक गोलू को वापस लौटा देती है। गोलू, अब ये लाठी भी तुम रखो। जब भी कोई तुम्हारे इस सामान को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये लाठी उसका मार मार के भुर्ता बना देगी। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है
और गोलू और मीरा अपने साथ साथ पूरे गांव की उन्नति के लिए भी जादुई चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं।